आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आज दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक होगा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी और एक युवा बंगाल आंदोलन। थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा युवा बंगाल आंदोलन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना भारत में न होकर विदेश में यानी अमेरिका में और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है 1875 ईस्वी को। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से प्राचीन जो हिंदू धर्म है, हिंदू दर्शन है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, इन सभी को मान्यता दी गई और इनमें ये अत्यधिक विश्वास किया करते थे। इसके जो संस्थापक थे, एक तो रूसी महिला ब्लावत्स्की और एक अमेरिकी कर्नल थे अल्काट। अमेरिकी कर्नल थे अल्काट। उन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना 1875 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई, जबकि इसका अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है मद्रास के समीप अडियार नामक स्थान पर 1882 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो आज के टॉपिक में हम एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और एक हम बात करेंगे युवा बंगाल आंदोलन, जिससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। तो पहले हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो देखिए, ये जो थियोसॉफिकल शब्द है, थियोसॉफिकल शब्द ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, थियास और सोफिया। थियास व सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान। यानी थियोसॉफिकल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। और इस सोसाइटी को ब्रह्म विद्या सोसाइटी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी का अन्य नाम है ब्रह्म विद्या सोसाइटी। ब्रह्म विद्या सोसाइटी। ब्रह्म विद्या सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी स्थापना देखिए, स्थापना 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। यानी इसकी स्थापना भारत में न होकर विदेश में विदेशियों के द्वारा ही ये स्थापित किया गया था। ये जो संस्था है ये विदेशियों के द्वारा स्थापित किया गया। और इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक देखिए कौन कौन हैं। संस्थापक H.P. ब्लावत्स्की। H.P. ब्लावत्स्की ये रूसी महिला थी। इसका संबंध कहाँ से था? रूस से। और नंबर 2 कर्नल H.S. अल्काट। H.S. अल्काट। और इसका संबंध कहाँ से था? अमेरिका से। इसका संबंध अमेरिका से। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 को न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक कौन थे? H.P. ब्लावत्स्की, रूस से संबंधित है। और कर्नल H. अल्काट, इसका संबंध कहाँ से है?
अमेरिका से। इन दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1879 ईस्वी को बम्बई में इसका मुख्यालय बनाया गया। 1879 ईस्वी को बम्बई में मुख्यालय बनाया गया। बम्बई में मुख्यालय बनाया गया और उसके बाद 1882 को अडियार मद्रास को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। तो इसका 1882 में अडियार जो कहाँ है, मद्रास में, और ये इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। ये इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, ध्यान रखना है, अडियार मद्रास में। 1879 को बम्बई में मुख्यालय बनाया गया था। इसी प्रकार देखिए बेंगलोर, बम्बई, लुधियाना, सूरत में इसकी अन्य शाखाएं स्थापित की गई। इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की गई, बेंगलोर, बम्बई, बम्बई, सूरत, लुधियाना। बम्बई, बेंगलोर, सूरत, लुधियाना आदि स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। इसी प्रकार ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने प्राचीन हिंदू, बौद्ध और जरथुस्त्र धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। हिंदू, बौद्ध व जरथुस्त्र, हिंदू, बौद्ध व जरथुस्त्र धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया था। इन्होंने बौद्ध, हिंदू और जरथुस्त्र धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। लेकिन इनकी जो दार्शनिक विचारधारा है वो मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म से ली गई है। हिंदू व बौद्ध धर्म से इनकी दार्शनिक विचारधारा है। हिंदू व बौद्ध धर्म से दार्शनिक विचार ग्रहण किए। मुख्य रूप से हिंदू व बौद्ध धर्म से इन्होंने दार्शनिक विचार ग्रहण किए थे। तो ये प्राचीन हिंदू धर्म के कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है, ये जो सोसाइटी है। इसी प्रकार ये वेदांतों में विश्वास रखता है, सांख्य दर्शन में विश्वास रखता है। तो यह भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित संस्था है। आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित संस्था है। इसी प्रकार ये पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास, ये पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सांख्य व वेदांत दर्शन को प्रेरणा स्रोत मानते हैं।
सांख्य दर्शन और जो वेदांत दर्शन है उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसी प्रकार इन्होंने धार्मिक सामाजिक जन जागरण का प्रयास किया था। धार्मिक सामाजिक जन जागरण का प्रयास किया। धार्मिक एवं सामाजिक जन जागरण का प्रयास किया। ये सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं, यानी बाल विवाह, बहु विवाह, व छुआछूत का विरोध किया। इस संस्था के माध्यम से बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत का विरोध किया गया। इन सभी का विरोध किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आती है एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट 1888-89 को इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनती है और 1893 को भारत आई और 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद उसकी अध्यक्ष बन जाती है। ये जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इस विचारधारा को देव विज्ञान भी कहा जाता है। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को देव विज्ञान भी कहा जाता है। देव विज्ञान भी कहा जाता है। इसकी जो विचारधारा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विचारधारा है, उसे देव विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्म दर्शन और रहस्य विद्या का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें धर्म दर्शन एवं रहस्य विद्या का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा है, इसे देव विज्ञान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? देव विज्ञान, क्योंकि इसमें धर्म दर्शन रहस्य विद्या व का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। तो थियोसॉफिकल शब्द ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को ब्रह्म विद्या सोसाइटी भी कहा जाता है। इसे ब्रह्म विद्या सोसाइटी भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसकी स्थापना 1875 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। संस्थापक कौन है? HP ब्लावत्स्की, रूसी महिला थी। कर्नल HS अलकाट, इनका संबंध USA से था। 1879 को बम्बई में मुख्यालय, जबकि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडयार मद्रास में। इसकी शाखाएं बेंगलोर, बम्बई, सूरत, लुधियाना में स्थापित की गई। ये हिंदू, बौद्ध और जरथुष्ट धर्म के उत्थान के लिए कार्य करती है। हिंदू व बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार इसने ग्रहण किए। यह भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित संस्था है। इसी प्रकार पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। सांख्य और वेदांत दर्शन को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धार्मिक सामाजिक जन जागरण का प्रयास किया, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत का विरोध करते हैं। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा है, इसे देव विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्म दर्शन एवं रहस्य विद्या का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ये आयरिश महिला थी। आयरिश महिला, आयरन लेडी भी कहा जाता है इसे। आयरन लेडी, इसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एनी बेसेंट थी, ये 1888-89 ईस्वी को इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी। इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी।
यानी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य 1888-89 ईस्वी को कहाँ बनती है? इंग्लैंड में। इसी प्रकार ये 1893 को, इसने 1893 ईस्वी की बात करें, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, तो इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में इसने भाग लिया। 1893 ईस्वी को ही ये भारत आती हैं। भारत आई, ईस्वी को ये भारत आती हैं। इसी प्रकार 1898 इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कालांतर में ये ही हिंदू कॉलेज बनारस विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह कॉलेज किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्थापना कब होती? 1916 में। तो इसके बाद जैसे हम एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं, ये आयरिश महिला थी, आयरन लेडी भी कहा जाता है। 1888-89 को इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनती है। प्रथम जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसमें ये शामिल होती हैं। 1893 में ही भारत आई। 1898 को बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और इसी का नाम बदलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले किस नाम से संचालित था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से। अभी हमें एनी बेसेंट के बारे में और अध्ययन करना है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हम एनी बेसेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने 1898 को बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। कई जगह स्कूल लिखा हुआ है, कई जगह कॉलेज लिखा हुआ है। और बाद में 1916 में उसका नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। तो 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद। इसी प्रकार इन्होंने 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन चलाया, यानी गृह शासन आंदोलन। गृह शासन आंदोलन
ये आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था, यद्यपि इसमें तिलक की भी भूमिका है। हम बात करेंगे जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। होम रूल लीग आंदोलन क्या था वहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ केवल एनी बेसेंट से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार 1917 की यदि हम बात करें, 1917 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बनी है। 1917 की बात करें, कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन होते थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षा बने यानी प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये विदेशी थी, आयरलैंड की निवासी थी। यद्यपि अगर हम बात करें कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनेगी सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन होगा, वहाँ उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, क्योंकि ये हिंदू धर्म ग्रहण कर लेती है, हिंदू बन जाती है। अब इसकी विचारधाराओं में देखिए ये किन किन में विश्वास करती थी। एक तो ईश्वर की एकता, ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, ये ईश्वर की एकता में विश्वास रखती थी, विश्व बंधुत्व में विश्वास रखती थी, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत, ये इनमें विश्वास रखती थी। ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखती थी। इसी प्रकार ये प्राचीन हिंदू धर्म में अत्यधिक श्रद्धा एवं विश्वास रखती थी। प्राचीन हिंदू धर्म में अत्यधिक श्रद्धा व विश्वास रखती थी और ये धीरे धीरे हिंदू बन गई। यह धीरे धीरे हिंदू बन गई थी, यानी इसका हिंदू धर्म पर इतना प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे हिंदू धर्म अपना लेती है, हिंदू बन जाती है। इसी प्रकार इसने भारतीय नवयुवकों में आत्मविश्वास व राष्ट्र निर्माण की भावना को जागृत किया। इसने भारतीय नवयुवकों में आत्मविश्वास व राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत की। राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत की, यानी भारतीय नवयुवकों ने सोचा कि जब एक विदेशी महिला हमारे धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा रखती है, इतना विश्वास रखती है, हमारी संस्कृति का इतना विश्वास करती है, तो हम क्यों न भारतीय होकर भी राष्ट्र निर्माण में योगदान न दें। इसीलिए इनके प्रयासों से भारतीय नवयुवकों में आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत होती है और 1933 में इनका देहांत हो गया। 1933 को एनी बेसेंट का देहांत हो गया। तो कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी और आयरलैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था उसी के आधार पर भारत में आंदोलन चलाया गया। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, यानी प्रथम महिला अध्यक्षा। ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता, कर्म के सिद्धांत में विश्वास, प्राचीन हिंदू धर्म में अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास रखती थी। धीरे धीरे हिंदू बन
गई और इसी के प्रयासों से भारतीय नव युवकों में आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत होती है और 1933 में एनी बेसेंट का देहांत हो गया। तो ये था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इनकी 2 पत्रिकाएं और हैं, वो ध्यान रख लेना। इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, इन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, एक तो कॉमनवेल्थ, एक न्यू इंडिया। 2 पत्रिकाएं हैं इसकी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 2 पत्रिकाएं हैं इनकी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों ही कौन सी भाषा में हैं? अंग्रेजी भाषा में। ये दोनों ही पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में हैं, ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन, जिसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो ये आंग्ल भारतीय थे। 1828 में इन्होंने ये आंदोलन बंगाल से शुरू किया था। अब इस आंदोलन के उद्देश्य क्या था? जैसे जमींदारों से किसानों की सुरक्षा करना, रैयतों की सुरक्षा करना, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों के लिए भारतीयों, उच्च पदों से संबंधित भारतीयों के लिए आवाज़ उठाना, प्रेस की स्वतंत्रता। ये ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, लेकिन जो पुरातन, जो प्राचीन भारतीय धर्म में पुरातन जो रूढ़िवादी मत थे, उनका इन्होंने कट्टर विरोध किया था। इसीलिए जो हिंदू कॉलेज था 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, उसमें अंग्रेजी के अध्यापक थे। इसीलिए कट्टरवादी हिंदुओं ने इसे इस कॉलेज से निष्कासित कर दिया था। तो इनसे संबंधित 2-4 यानी मुख्य रूप से 10 से 15 मिनट का एक वीडियो है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, तो इसकी जो स्थापना है, सबसे पहले हम बात करें स्थापना। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी को बंगाल में हुई थी। स्थापना 1828 ईस्वी को बंगाल में। तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 को कहाँ होती है? बंगाल में। और इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये आंग्ल भारतीय था, आंग्ल भारतीय। तो इसका संस्थापक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, आंग्ल भारतीय था। और हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे वो देखिए। आंदोलन के उद्देश्य, ये जो आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन के उद्देश्य, एक तो चलो पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रेस की स्वतंत्रता। पहला इसका उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा उद्देश्य जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। रैयत यानी किसान, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। और तीसरा सरकारी नौकरियों में उच्च पदों के लिए भारतीयों के लिए आवाज़ उठाना। भारतीयों के लिए आवाज़ उठाना।
इनका जो जन्म है, जन्म 1809 ईस्वी को और 1831 ईस्वी को हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हैजे के कारण या हैजा के कारण मृत्यु। तो आप सोच सकते हैं 1809 में जन्म और 31 में मृत्यु, और इन्होंने यानी कम समय में, कम आयु में ही इस प्रकार की प्रगति की, इस प्रकार का एक आंदोलन चलाया, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो किस आंदोलन को चलाने के लिए प्रसिद्ध थे, यंग बंगाल आंदोलन। इसी प्रकार देखिए इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता बताया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता बताया। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता बताया। इसी प्रकार ये ब्रह्म समाज से अधिक प्रभावित थे। ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थे। ये ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थे और 1817 में कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था उसमें अंग्रेजी के अध्यापक बने। तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक रहे। ये अंग्रेजी भाषा के यहाँ अध्यापक रहे थे, जिसकी स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार ये फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। तो इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया। इसी प्रकार ये तार्किक सोच व वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़े हुए थे। यह विश्वास करते थे तार्किक सोच व वैज्ञानिक विचारधारा के समर्थक थे। वैज्ञानिक विचारधारा के समर्थक थे। इसी प्रकार इन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म की रूढ़ियों का विरोध किया। प्राचीन हिंदू धर्म में प्रचलित रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध किया। रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध किया। इसीलिए कट्टर हिंदुओं ने 1831 में इन्हें हिंदू कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। 1831 ईस्वी में इन्हें हिंदू कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था।
1831 में हिंदू कॉलेज से इन्हें निष्कासित कर दिया। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा एवं अधिकारों का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा एवं उसके अधिकारों का समर्थन किया, ये अधिकारों के समर्थक थे। सामाजिक धार्मिक बुराइयों का कट्टर विरोध किया, सामाजिक धार्मिक बुराइयों का कट्टर विरोध किया। एक बार पुनः देखिए, हम बात कर रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना 1828 को बंगाल में हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा, ये आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय। और ये जो आंदोलन चलाते हैं, उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों के लिए भारतीयों के लिए आवाज़ उठाना। इनका जन्म 1809 और मृत्यु 1831, यानी हैजा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता बताया। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बताया। ये ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मुख्य रूप से कौन से समाज से अत्यधिक प्रभावित थे? ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थे। कलकत्ता हिंदू कॉलेज में अध्यापक, ये अंग्रेजी भाषा के अध्यापक नियुक्त हुए थे, अंग्रेजी भाषा के। फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित हुए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर बल दिया। तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक, प्राचीन हिंदू धर्म में प्रचलित जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसका विरोध किया। इसीलिए इनका खुद का विरोध होने लगा और 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। ये स्त्री शिक्षा, उसके अधिकारों के समर्थक थे और धार्मिक व सामाजिक बुराइयों के कट्टर विरोधक थे या कट्टर विरोध करने वाले थे। तो हेनरी विवियन डेरेजियो से संबंधित और 5-7 लाइनें हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम हेनरी विवियन डेरेजियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो। पाँच सात लाइनें और हैं इनसे संबंधित। एक तो ये अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध हुए, ये अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखिए, जो इन्होंने युवा बंगाल आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का बंगाल के बाहर भी प्रभाव पड़ा। युवा बंगाल आंदोलन का बंगाल के बाहर भी प्रभाव पड़ा। तो इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल से बाहर भी पड़ा। इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल से बाहर भी पड़ा। जैसे यंग बंगाल आंदोलन था, बॉम्बे आंदोलन शुरू होगा। महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बॉम्बे, यानी यंग बॉम्बे आंदोलन शुरू हुआ। तो इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल से बाहर भी पड़ा। 1834 को महाराष्ट्र में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। इसी के प्रभाव से 1834 ईस्वी को महाराष्ट्र में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। यानी इस आंदोलन का बंगाल से बाहर भी प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना हुई और यंग बंगाल की तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया।
इस कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, इस कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, इन विद्यार्थियों के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर, यानी यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रभाव है वो बंगाल से बाहर भी पड़ता है। इसका उदाहरण हमने देखा कि महाराष्ट्र में एल्फिस्टन कॉलेज, एक तो महाराष्ट्र में कौन से कॉलेज की स्थापना होती है, एल्फिस्टन कॉलेज, और यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है यंग बॉम्बे आंदोलन, और ये इस कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा चलाया गया था। इसी प्रकार देखिए इनका एक दैनिक पत्र था ईस्ट इंडिया, इनका एक दैनिक पत्र निकाला था इन्होंने, डेरेजियो ने एक दैनिक पत्र निकाला जिसका नाम था ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, एक दैनिक पत्र प्रकाशित किया गया इनके द्वारा जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया। इसी प्रकार इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं थी, इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं, यानी डेरेजियो के द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी। जैसे देखिए डिबेटिंग क्लब, नंबर 1 बात करें हम, डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब एक संस्था है, डिबेटिंग क्लब। एक है बंगहित सभा, बंगहित सभा। एक है एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन, और एक है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, हिंदू एसोसिएशन। इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं हैं, डिबेटिंग क्लब, बंगहित सभा, एकेडमिक एसोसिएशन और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 2 बिंदुओं पे चर्चा की है। एक तो थियोसोफिकल सोसाइटी जिसमें 3 व्यक्तित्व का हमने अध्ययन किया, एक तो रूसी महिला ब्लावत्स्की, एक अमेरिकी कर्नल अल्काट, इनके द्वारा 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। 1879 ईस्वी को बम्बई में उसका मुख्यालय बनाया गया, लेकिन 1882 को मद्रास के समीप अडियार नामक स्थान को इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी को वृहद स्तर पर ले जाने का जो कार्य, थियोसोफिकल सोसाइटी की विचारधारा का सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार है वो एनी बेसेंट के प्रयासों से होता है। एनी बेसेंट जो एक आयरलैंड की रहने वाली महिला थी, आयरन लेडी भी कहा जाता है, ये 1893 में भारत आती है, यद्यपि 1888-89 में इंग्लैंड में इसकी सदस्य बन जाती है। 1893 को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, 1893 को भारत में आती है, 1898 को बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। 1916 में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। इसके बाद ये जो एनी बेसेंट थी ये हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुई, प्राचीन हिंदू धर्म में अगाध श्रद्धा रखती थी और इन्होंने भारतीय नवयुवकों के सामने एक राष्ट्र प्रेम का एक मुद्दा रखा। यानी भारतीय लोगों ने सोचा कि जब एक विदेशी महिला भारतीय संस्कृति को इतना बारीकी से देख रही है, बारीकी से सोच रही है, वो हिंदू बन गई है, तो क्यों न हम भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और उनके 2 प्रमुख समाचार पत्र मैंने बताए थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसी प्रकार दूसरा जो टॉपिक था वो था यंग बंगाल आंदोलन जो हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा 1828 को बंगाल में, इनका जन्म 1809 में हुआ और 1831 को हैजे के कारण इनका देहांत हो गया। ये अपने
अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। यद्यपि ये ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन ब्रह्म समाज में भी ब्रह्म समाज की जो विचारधारा थी उसमें ये क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे। इसी प्रकार वो स्त्री का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन, स्त्री के उत्तराधिकार का समर्थन किया। यंग बंगाल जो आंदोलन था उसके माध्यम से मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा से, उच्च पदों में भारतीयों को सरकारी नौकरियों में उनका अधिकार दिलाने का प्रयास किया। ये फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित थे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। इसी प्रकार ये विज्ञानवाद, तर्कवाद में अत्यधिक विश्वास करते थे। प्राचीन हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका इन्होंने विरोध किया। इसीलिए 1831 में जो हिंदू कॉलेज था 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था, वहाँ से इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार देखिए इनका जो आंदोलन था उस आंदोलन का प्रभाव न केवल बंगाल में, अन्य राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ा। जैसे महाराष्ट्र में उसी के प्रभाव से एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना हुई और इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर युवा बॉम्बे आंदोलन चलाया। इनका एक दैनिक पत्र था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया, और इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं डिबेटिंग क्लब, बंगहित सभा, अकेडमिक एसोसिएशन और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं थी। इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो आपका मुस्लिम धर्म सुधार यानी इस्लाम धर्म में क्या क्या बुराइयाँ थी, किस किस ने क्या विरोध किया उसका अध्ययन, जैसे अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे, देवबंद आंदोलन की बात करेंगे। एक सिख धर्म सुधार, सिख धर्म में भी कुछ बुराइयाँ आ गई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। एक पारसी धर्म सुधार, पारसी धर्म में भी कुछ कमियाँ थी। तो जितने भी धर्म थे उन धर्मों में जो भी बुराइयाँ आ गई थी उन बुराइयों को दूर करने का समाज सुधारकों के द्वारा प्रयास किया गया। तो उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।